दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों इस नए साल में हम एक नए फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह फंक्शन बिल्कुल नया है और यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 365 यूजर हैं। दोस्तों अगर आपसे एक बात कहें कि आप एक्सेल में कोई नया फॉर्मूला बना लीजिए, बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई मशीन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। लेकिन दिसंबर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एक नया फंक्शंस को रिलीज किया है और उस फंक्शन का नाम है लैम्डा। दोस्तों यह फंक्शन एक मशीन है और इस मशीन में आप इधर से अपना एल्गोरिदम डालिए, इधर से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यह फंक्शन काम करता है। एक तरह से देखें तो यह एक्सेल में यूडीएफ यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने में हमारी मदद करता है। मान लीजिए आप कोई नया फंक्शन बनाना चाहते हैं जो आपके एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी में है ही नहीं, उसके लिए यह फंक्शन आपको हेल्प कर सकता है। यह फंक्शन कितना आसान है, कितना कठिन है, इस फंक्शन के क्या सिंटेक्स है, क्या आर्गुमेंट्स है, इन सब के बारे में जानने के बाद हम इस फंक्शन को अपने डेटाबेस पे अप्लाई करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और देखते हैं यह लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं इस लैम्डा फंक्शन को, फिर इसका एक फंक्शन बनाकर अपने डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। अगर आप मैथमेटिक्स के एल्गोरिदम को देखें तो वहां जब हमें किसी चीज का रिजल्ट पता नहीं होता है या किसी चीज का वैल्यू पता करना होता है तो उससे पहले हम उसे एक वेरिएबल असाइन करते हैं। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और फिर अपना कैलकुलेशन भी उसी वेरिएबल के ऊपर करते हैं और अपना रिजल्ट निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो इसका एल्गोरिदम क्या कहता है? मैथमेटिक्स में इसका जो फॉर्मूला है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां a और b एक वेरिएबल है और जब हम a और b को कोई नंबर असाइन कर देते हैं इन वेरिएबल्स की जगह तो हम उसका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करके हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a का वैल्यू अगर 2 हो और v का वैल्यू 5 हो तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी इसी एल्गोरिदम के बेसिस पे निकलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले करेंगे a स्क्वायर, तो a को मैंने वैल्यू 2 असाइन करी है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 2 का स्क्वायर निकल जाएगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 4। इसी तरह हमें b का स्क्वायर निकालना है तो b को हमने 5 असाइन किया है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 25। और इसके बाद हमें करना है 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट 20। अब हम इन सारे को ऐड कर दें तो हमें 49 वैल्यू मिलेगा और यही इस 2 और 5 के होल स्क्वायर का फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आपको इतने सारे नंबर्स का होल स्क्वायर निकालना हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से, तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन के अंदर इन सारे कैलकुलेशन मेथड को डाल देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका नॉर्मल तरीके से, जो हमने अभी कैलकुलेशन दिखाया आपको उसके बेसिस पे करके। तो सबसे पहले हम इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। वैल्यू 1 को मैं दे देता हूं a और वैल्यू 2 को b और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, पहला है क्या? a स्क्वायर, तो वैल्यू 1 को ही वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू 1, अब देंगे प्लस का साइन और उसके बाद देना है बी स्क्वायर, तो वैल्यू 2 को ही वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब देना है 2ab, तो यहाँ पे पहले देंगे प्लस का साइन और उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू वैल्यू 1 वाला सेल मल्टीप्लाई बाई वैल्यू 2 वाला सेल और हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया। लेकिन इस मेथड से कैलकुलेशन करने पे हमें एक ही सेल को कितनी बार सेलेक्ट करना पड़ा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम इन दोनों सेल को एक एक बार सेलेक्ट करें और हमारा रिजल्ट निकल जाए तो उसके लिए हमने यहाँ पे जिन जिन सेल को सिलेक्ट किया है इस फॉर्मूले में, वहां पे हम इनके वेरिएबल को इनपुट कर देंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या देना है? a का स्क्वायर, मतलब वैल्यू 1 को ही वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करेंगे? इसका वेरिएबल हमने a दिया है तो
यहाँ पे करेंगे a मल्टीप्लाई बाई a, इसके बाद प्लस, और उसके बाद क्या करना है b का स्क्वायर, तो b मल्टीप्लाई बाई b, फिर प्लस का साइन। अब करना है 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। अब ये हमारा पूरा कैलकुलेशन तैयार हो गया। अब इस फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस एल्गोरिथम को, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे आपको देना है पैरामीटर या कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को यहाँ पे इनपुट करना होगा, पैरामीटर देना होगा, फिर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि पहले आपको वेरिएबल देना होगा तभी तो उस वेरिएबल का कैलकुलेशन करेगा। तो हमारा पहला पैरामीटर यानी पहला वेरिएबल होगा a, कॉमा, और दूसरा वेरिएबल b, और हमें इन्हीं दोनों के ऊपर कैलकुलेशन करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ कैलकुलेशन में तो यहाँ पे हमने जो वो फॉर्मूला कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को बताया कि हमारे पास दो नंबर हो सकते हैं, पहला होगा a और दूसरा होगा b। अब आपको इन्हीं दोनों वेरिएबल का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करना है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में दिया है। इसके बाद कर देते हैं इंटर। यह फंक्शन आपको कैलकुलेशन का एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और उसका कैलकुलेशन इनपुट किया है, लेकिन इसे कैलकुलेशन करने के लिए कोई ना कोई नंबर तो चाहिए ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे लास्ट में, और पहले वेरिएबल a के लिए हम वैल्यू 1 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ ये वाला सेल, क्योंकि हमने इस लैम्डा में पहले दिया है a और उसके बाद है b, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू सिलेक्ट होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे कॉमा देंगे, और दूसरा वेरिएबल है हमारा b, तो यहाँ पे जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये वैल्यू 2 वाला हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये b को रिप्रेजेंट करेगा। अब कर देंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज और इंटर। हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, जो यहाँ पे रिजल्ट हमें पहले मिला हुआ था। क्लियर है? अब हमें बस एक छोटा सा काम करना है। हमें जो भी कैलकुलेशन, जो भी वेरिएबल असाइन करना था, वो सब हमने इस लैम्डा के अंदर कर दिया है। अब हमें इस फॉर्मूले को एडिट करना है और सिर्फ लैम्डा वाले फंक्शन को कॉपी करना है और बाहर आ जाना है। अब हम जाएंगे फॉर्मूला टैब में, नेम मैनेजर के अंदर। यहाँ पे हमें एक नया नेम क्रिएट करना है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं नेम में होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और ओके। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि होल स्क्वायर से एक हमारा नेम क्रिएट हो गया है। अब हम जाएंगे इस एक्सेल के सेल में और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू होल, और यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे नेम मैनेजर में नाम लिखा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन। पहले सिलेक्ट करना है इस सेल को, कॉमा, फिर सिलेक्ट करना है इस दूसरे सेल को, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इन सब का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ हमें बस एक छोटा सा कैलकुलेशन, छोटा सा वेरिएबल का मेथड इस लैम्डा को बताना पड़ा कि भाई हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं और हमारा ये पैरामीटर है, ये वेरिएबल है, और इसी मेथड को यहाँ पे लैम्डा ने समझ लिया और उसे हमें रिजल्ट में डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह आप कई सारे डिफिकल्ट फंक्शंस का आसान सा हल निकाल सकते हैं इस लैम्डा फंक्शन से। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बताया था किसी नंबर और टेक्स्ट के मिक्सचर से सिर्फ और सिर्फ नंबर को अलग निकालना, और उसमें कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को मिलाकर हमने वो काम किया था। अगर वही फंक्शन बार बार लगाना हो तो क्या आप करना चाहेंगे? शायद आपका जवाब हो ना। तो हम उसी फंक्शन के साथ वेरिएबल यूज करके और इस लैम्डा में यूज करें तो कैसा रहेगा? आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग पार्ट को कि कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेक्स्ट से नंबर को अलग करने का फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रो, इसके अंदर देंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में हम एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे जिससे कि ये सारे टेक्स्ट का पोजीशन हमें मिल जाए और इनकी पोजीशन से हम इनके टेक्स्ट को अलग कर सके। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1 कोलोन डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड, और इसके अंदर हम लेन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेन फंक्शन, और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे इंटर। तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। अब एक तरह से देखें तो आपको इस टेक्स्ट में जितने भी कैरेक्टर हैं
उनकी ये पोजीशन को रिटर्न कर रहा है कि सीरियल नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है। वैसे ही लास्ट में नंबर 8 पे कौन सा कैरेक्टर आएगा उसकी ये पोजीशन हमें बता रहा है। अब हम यहाँ पे एक मीड का फंक्शन लगा देंगे इन सब के पहले, और हमें इस सेल से एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करना है। तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इस फॉर्मूले से हमें स्टार्ट नंबर मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में हम एक कॉमा लगाएंगे, और यहाँ से हमें हर एक पोजीशन के बाद से एक एक कैरेक्टर को अलग करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसके बाद इंटर करें तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल गया है, जिसमें टेक्स्ट अलग और नंबर अलग आ गए हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे, जिससे कि यहाँ जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके पहले हम इस फंक्शन को एडिट करके और करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1, इससे यह टेक्स्ट एरर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और फिर हम इस फॉर्मूले को इफ एरर फंक्शन के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर सबसे शुरू में, और जब इस कैलकुलेशन के बाद अगर कोई एरर आए तो सबसे लास्ट में हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे दे देंगे कि एरर आने पे ये ब्लैंक शो करे। अब अगर इंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर हमें मिल रहे हैं। तो ये जितने भी कैलकुलेशन मैंने इस फंक्शन से किए हैं, इन सबको कॉनकैट फंक्शन के अंदर ले लेंगे, और इस तरह से हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इतने सारे कैलकुलेशंस किए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे फंक्शंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल को कितनी बार यूज किया गया है। और जब हम इसमें कोई वेरिएबल इनपुट करेंगे लैम्डा के अंदर, तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इनपुट करना होगा, क्योंकि हमें एक ही सेल के ऊपर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लैम्डा के अंदर कैसे ले जाएंगे? तो इस फंक्शन को कॉपी करके और यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हमने जहां जहां सेल का रेफरेंस लिया है वहां मैं कर देता हूं x, और फिर इस फंक्शन को ही पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू लैम्डा। इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर हमें असाइन करना है, तो हमने यहाँ पे यूज किया था x वेरिएबल का, तो हम यहाँ पैरामीटर में वही x लिख देंगे। अब हमें एक ही वेरिएबल असाइन करना था, तो हमारा काम हो गया। अब हमें देना है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, तो हमने वो जो फंक्शन लिखा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। यहाँ हमें दे दिया ये एरर। अब चेक कर लेते हैं कि यह फंक्शन काम ठीक से कर रहा है या नहीं। तो हम इस फंक्शन के सबसे लास्ट में एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और यहाँ पे हमें परफेक्ट एकदम एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिला है जो हमें चाहिए था। अब बस एक छोटा सा काम करना है, तो इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ लैम्डा वाले पार्ट को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला टाइप के अंदर नेम मैनेजर में, और यहाँ पे हम एक नया नेम क्रिएट कर लेते हैं। अब की बार हम कर देंगे इसका नाम गेट नंबर, और रेफरेंस में जाके इस फंक्शन को जो हमने लैम्डा कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ओके, और बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू गेट नंबर और ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करने से हमारा जो रिजल्ट था वो आ रहा है। तो आप इस लैम्डा फंक्शन का यूज करके कोई भी आसान से आसान फंक्शन बना सकते हैं जो एक्सेल की फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा आपको। वैसे यह फंक्शन आपको सिर्फ ऑफिस 365 में ही मिलेगा, और ऑफिस 365 का एक्सेल कई सारे नए फंक्शंस और फीचर के साथ लैस है कि कभी कभी लगता है कि इससे पुराने वाले वर्जन में हमें किसी काम को करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, और वही काम इस वर्जन में इतनी आसानी से हो जाता है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर हम कोई फंक्शन बना सकते हैं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ ये डेटा दिया गया है, अब हमें इनकी क्वार्टर 4 में हुए सेल्स के ऊपर रैंक निकालनी है कि कौन टॉप रैंक में है, कौन बॉटम रैंक में है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में रैंक का फंक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू रैंक, और ये यहाँ पे नंबर में देना है, तो ये वाला वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी रैंकिंग कहाँ निकालनी है, तो रेफरेंस में हम उस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे कि इस पूरे रेंज में हमें इसकी रैंकिंग निकालनी है, और इस पूरे रेंज को हमें फिक्स भी करना होगा। तो यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगा देंगे F4 फंक्शन की प्रेस करके, और करेंगे इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो इन सबका रैंक निकल के आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको हर लोकेशन के एम्प्लॉय का इंडिविजुअल रैंक निकालना हो, जैसे हम चाहते हैं बेंगलोर में जितने लोग हों उनकी रैंकिंग अलग निकाले, दिल्ली में जो लोग हों उनकी अलग, और ऐसे ही हर लोकेशन की। तो यह रैंक का फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन इनपुट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ हमें एक कंडीशन यूज करना पड़ेगा सम प्रोडक्ट फंक्शन के साथ, और हम बनाएंगे एक रैंक इफ फंक्शन
जो अभी तक एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट और सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल रैंक निकालते हैं जो हमने यहाँ पे रैंक फंक्शन का यूज करके निकाला था। तो यहाँ पे देना है array 1 यानी एक रेंज जिसमें हमें इनकी रैंकिंग निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसमें देंगे ये सेल लेस देन और इक्वल टू और फिर ये पूरा रेंज हम इसी के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। चूंकि इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा, F9 फंक्शन की प्रेस करके देख सकते हैं ऐसे, और हमें इन सब को जो भी ट्रू और फॉल्स मिले हैं उन्हें फॉल्स को 0 में और ट्रू को 1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा और इंटर, और यहाँ हमें बिल्कुल वही रिजल्ट मिल रहा है जो रैंक फंक्शन से हमें मिला था। अब हमें निकालना है इंडिविजुअल कंडीशन के हिसाब से, इंडिविजुअल लोकेशन के हिसाब से उनका रैंक। तो इसी सम प्रोडक्ट फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके अंदर एक और एरे इनपुट कर देंगे, एरे 2। तो यहाँ हमें एक और ब्रैकेट ओपन करना है और अब की बार हम देंगे ये लोकेशन और इक्वल टू ये लोकेशन वाला पूरा रेंज। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इसका भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे और इंटर। अब इसे नीचे तक ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं हर लोकेशन के एम्प्लॉय का उनके अलग अलग लोकेशन में उनका रैंक निकल कर आ गया है। अब हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट में जितने भी सेल रेफरेंस यूज किए हैं उनकी जगह एक वेरिएबल असाइन कर देंगे। जैसे इस सेल्स वैल्यू के लिए यूज करेंगे सेल और इस C2 की जगह लिख देंगे सेल। ये हमारा पहला वेरिएबल हो गया। इस सेल का रैंक निकालना है इसी पूरे रेंज में, तो हमें एक और वेरिएबल देना होगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं सेल R मतलब रेंज। अब अगला वेरिएबल देना है जो कि है कंडीशन इन लोकेशन के लिए। तो हमारा तीसरा वेरिएबल हो जाएगा क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया का रेंज क्या होगा, तो ये लोकेशन वाला रेंज। तो इसका हम वेरिएबल नेम दे देते हैं क्राइटेरिया R यानी क्राइटेरिया रेंज। अब हमारा काम हो गया सम प्रोडक्ट का। अब इसे हम लैम्डा के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट ओपन और पहला पैरामीटर होगा, तो पहला वेरिएबल होगा वो होगा सेल। दूसरा पैरामीटर हम देंगे सेल R, कॉमा तीसरा पैरामीटर हम देंगे क्राइटेरिया, और चौथा पैरामीटर हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया रेंज यानी क्राइटेरिया R। और इसके बाद हम ये सम प्रोडक्ट वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी करेंगे और इस लैम्डा के अंदर कैलकुलेशन में सबसे लास्ट में हम जाके पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से पूरे लैम्डा फंक्शन को और जाएंगे नेम मैनेजर के अंदर फॉर्मूला टैब में, और यहाँ पे एक न्यू नेम हम असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं रैंक इफ, और रेफरेंस में ये लैम्डा वाला फंक्शन हम जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे और ओके। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रैंक इफ ब्रैकेट ओपन और पहले ये सेल वैल्यू कॉमा, फिर इस सेल वैल्यू की रैंक हमें कहाँ निकालनी है, तो इसी रेंज से। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। अब हमें देना है कंडीशन, तो ये लोकेशन वाला सेल कॉमा। अब ये लोकेशन वाला सेल का कंडीशन क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, तो इसी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर, और हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया। अभी तक मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताए हैं, लेकिन इन सब में एक समस्या है। जैसे आप कोई फंक्शन एक्सेल में लिखते हैं जो एक्सेल ने प्री डिफाइन किया हुआ है, तो उसका हेल्प और उसका सिंटेक्स और आर्गुमेंट भी आपको साथ साथ दिखता रहता है कि आपको इस फंक्शन में क्या इनपुट करना है, लेकिन वो हेल्प टेक्स्ट या सिंटेक्स इसमें नहीं आ रहा है जो हमने खुद से एक फंक्शन बनाया है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब आपने इस फंक्शन को नेम मैनेजर में डाला तो यहाँ पे इस कमेंट वाले सेक्शन में आप यूजर से क्या इनपुट करवाना चाहते हैं वो चीज लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेल इक्वल टू नंबर, जिस नंबर का रैंक निकालना है, कॉमा सेल्स आर, उसके लिए हम देंगे रेंज ऑफ नंबर, कॉमा क्राइटेरिया इक्वल टू कंडीशन, कॉमा क्राइटेरिया आर इक्वल टू कंडीशन रेंज, और कर देंगे ओके। अब जब आप इस फंक्शन को लिखने जाएंगे तो आपको यह टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि आपको कौन सा सिंटेक्स या आर्गुमेंट इस फंक्शन के अंदर पहले इनपुट करना है, कौन किसके बाद कौन किसके बाद। एक बात मैं आपको और बता दूं
कि यह फंक्शन आपने जिस वर्कबुक में बनाया है सिर्फ और सिर्फ उसी वर्कबुक में काम करेगा, किसी दूसरे वर्कबुक में नहीं जाएगा, क्योंकि आप नेम मैनेजर का यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को बनाने के लिए और नेम सिर्फ उसी वर्कबुक के लिए होता है जिसमें यह बनाया गया हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस लैम्डा फंक्शन की, लेकिन फिर भी यह बहुत ही मजेदार फंक्शन है। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने का सबसे सरल तरीका है, जिसके लिए अभी तक आप विजुअल बेसिक का यूज करते थे, वो अब आप एक्सेल में बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप इस लैम्डा फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इस प्रैक्टिस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे एक नया फॉर्मूला क्रिएट करने में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।